प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम मालिक का प्यारा नाम का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे जय गुरुदेव। मानव धर्म की स्थापना कौन करेंगे सतयुग कौन लाएंगे। आगे आने वाले संकट मुसीबतों में रक्षा कौन करेंगे। जन्म मरण की पीड़ाओं से कौन बचाएंगे। 84 नरकों से कौन बचाएंगे। जीवात्माओं को निज धाम कौन पहुंचाएंगे। इसलिए प्रेम से बोले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। संकट से यदि बचना है तन मन करता कौन खराब। क्या खाने से होगी भलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाओ। बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। आओ स्वामी जी महाराज आपका हार्दिक स्वागत है। आओ स्वामी जी महाराज आपका हार्दिक स्वागत है। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सायं वंदनीय सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ सृष्टि के विलक्षण युग प्रवर्तक महापुरुष विश्व के प्रथम मसीहा अनामी महाप्रभु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में शतकोटि नमन करते हुए आज आगरा की इस पावन भूमि पर पधारे हुए दूर दराज से चलकर तथा पास पड़ोस से आए हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों गुरु बहनों धर्म प्रेमियों माताओं बुजुर्गों प्यारे बच्चों सबको हमारा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। तीन लोक नवखंड में गुरते बड़ान को करता करे न कर सके गुरु करे सो। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं गुरु ने लिखा न जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों गुरु महाराज की अपरंपार पार दया से आज मुक्ति दिवस सप्ताह के महापर्व के पावन घड़ी में आप सब भाई बहनों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसे अपनी अहोभाग्य समझता हूँ। ये माता जी सामने बैठी हैं। कहीं कहीं कार्यक्रमों में आपने कई बार कहा कि आगरा आइए आगरा आइए। वो बात मेरे दिमाग में बराबर लगी रही कि माता जी कई बार कह चुकी। फिर भैया ने यहाँ से फोन किया कि कार्यक्रम है आप आ जाइए। तो गुरु महाराज की दया हुई। केवल आज का बस केवल 3 दिन का समय
निकाला मालिक की दया से, और आप सबके दर्शन हुए मालिक की दया से। ये पावन घड़ी हमको यहाँ आने की प्राप्त हुई है, मैं इसे अपनी सौभाग्य समझता हूँ। हमारे परम आदरणीय मेरे साहब और भी हमारे तमाम, अशोक शर्मा जी हैं, ये राठौर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, अनेक संगी और जितने सम्मानित यहाँ आगरा के प्रेमी, मैं तो इनका गुरु महाराज के प्रति होने का इतना दृढ़ भाव धौलपुर में और जगह जगह देखा। इनकी लिखाई को देखकर हमारे हृदय में बड़ी हिलोर पैदा हुई कि उस आगरा मैं भी एक बार जाऊं और वहाँ के प्रेमियों को अपने क्षेत्र में बुलाऊं। तो मालिक की दया हुई कि हम इनको तो भी नहीं बुला पाए, लेकिन अनेक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि हमारे एमएलए साहब ने हमारे लिए बहुत संबोधन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं न कोई साधक हूँ, न मेरी कोई साधना है, और मैं एक बहुत सामान्य सत्संगी, जाना और गुरु महाराज का दूर से ही दर्शन करना, कभी शायद ही आमने सामने कभी कोई बात एक बार किया हो, कभी नहीं, बस दूर से गए, सुना और चले आए। मैं तो इस तरह का आदमी हूँ। लेकिन अब गुरु महाराज की दया से उनके जो संदेश हैं, उनके जो वचन हैं, उनको दोहराने का अवसर मिलता है, दोहराता हूँ। आप सब लोग तो बहुत सन्निकट मालिक के बराबर रहे और बहुत कुछ अनुभूतियाँ आपको हैं, वैसा मुझे कुछ नहीं। ठीक है, आपका आदेश है तो आदेश का पालन हम करेंगे। वैसे तो मैं कोई वक्ता के रूप में यहाँ नहीं आया, हम तो दर्शन करने आए और सुनने के लिए आए, लेकिन अब आदेश आपने दे दिया तो ठीक है। बोलो जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश की और दुनिया की आम जनता को संबोधित करते हुए जगह जगह अपना यह संदेश दिया कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, जो थोड़े दिनों के लिए हमको आपको उस परम पिता परमात्मा ने दिया है। इस किराए के मकान में दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में 1.5 इंच की दूरी पर जीवात्मा बैठी है, जो उस परमात्मा की अंश है, खुदा का नूर है, गाड की सोल है। और जीवात्मा का प्रकाश शरीर के रोए रोए में, जरे जरे में फैला हुआ है। जब तक जीवात्मा का प्रकाश शरीर में रहता है, तब तक ये शरीर हमारा आपका चलता फिरता है, देखता सुनता है, बातचीत करता है, कनेक्ट दिखाता है, हंसता भी है, रोता नाचता, खेलता कूदता, सब कुछ करता है। जब ये प्रकाश इसमें से निकल जाता है तो ये शरीर मिट्टी का ढेर हो जाता है, और लोग इसको ले जाकर अपने अपने तौर तरीके से, कोई लकड़ियों पर रखकर जलाकर खाक कर देता है, कोई इसे गड्ढे में दफना देता है, कोई जल में फेंक देता है, जहाँ जल के रहने वाले जीव जंतु से खा जाते हैं। ये मानव शरीर देव दुर्लभ है। गुरु महाराज ने कहा कि ये मानव शरीर सबको मिलता नहीं, हमको आपको मिल गया है। ये उस प्रभु की बहुत बड़ी दया और कृपा है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता स्वर्ग मंडल में बैठकर 24 घंटे उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना और याचना करते हैं कि हे प्रभु, मुझको एक बार मनुष्य शरीर दे दो। जिस मनुष्य शरीर को पाकर हम लोग देवी देवताओं के दर पर जाकर अपना मत्था रगड़ते हैं, आंसू बहाते हैं, हे देवी, हे देवता, हमारी बीमारी दूर कर दो, हमें बच्चे दे दो, हमें धन दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। वो देवी देवता इस मनुष्य शरीर को पाने की प्रार्थना स्वर्ग मंडल में बैठकर बराबर उस प्रभु से करते हैं, लेकिन जल्दी उनको मिलता नहीं। हमको आपको मिल गया है, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। ये क्यों, इसको पाना देवी देवता क्यों चाहते हैं? जब हम लोग देवी देवताओं के आगे अपनी तकलीफों का रोना रोते हैं, तो देवी देवता इसको पाने के लिए क्यों तरसते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने इसके विषय में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
मेरा बार बार प्रणाम है। मथुरा वाले बाबा अमर तुम्हारा नाम है। जय गुरुदेव। खा रहा गोते हूँ मैं सिंधु के मझधार में, दूसरा दिशे नहीं आसरा संसार में। अब विशेषता क्या है इसमें? तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने का मंदिर है। आइए चलते हैं। ओ आगे समय खराब है, अरे आगे समय खराब है, तुम छोड़ो मीठ शराब है। ए आगे समय खराब है, तुम छोड़ो मीठ शराब है। दिल दारू लेगी जान, दारू लेगी जान, तेरे समझ न आवेगी और नाश करावेगी, दारू तेरा नाश करावेगी। ओ आगे समय खराब। मंदिर को हमने आपने बनाया, ईटा रोड़ा गाड़ा इकट्ठा किया, सरिया सीमेंट संगमरमर का पत्थर जो भी है बना करके तैयार किया, लेकिन इस मंदिर को उस प्रभु ने स्वयं बनाया। ये साधना करने का मंदिर है और इसी मंदिर में अपने घर में जाने का रास्ता है, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल का देश है, ये परदेश है। हम सब लोग परदेश में रह रहे हैं। अपने घर को छोड़कर जब से इस प्रदेश में चले आए तब से आज तक एक बार भी वापस नहीं गए। वापस चले गए होते तो आज यहाँ बैठकर बातचीत नहीं करते। क्यों वापस नहीं गए? स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपने घर से आए हुए इतना ज्यादा दिन बीत चुका, अगर लिखा जाए तो संसार में जितना कागज है, जितनी कलमें है, जितनी स्याही है, सब खत्म हो जाएगी, लिखा नहीं जा सकता। इतना ज्यादा दिन हो गया अपने घर से आए हुए। जब इतनी लंबी अवधि बीत गई तो हमको उस घर की सुध खत्म हो गई। हमने इसी को अपना घर मान लिया, यही अपने पिता, यही अपने पति, अपने स्वामी, सब कुछ यही बना लिए। लेकिन ये सब परदेश है और काल का देश क्यों कहा गया है? क्योंकि जिसने हमको आपको सुंदर शरीर दिया, धन दौलत, मकान दुकान, जमीन जायदाद, पति पत्नी, बेटी बेटा, गाड़ी घोड़ा, कोठी हवेली, सब कुछ दिया है, फिर उसको काल क्यों कहा गया? काल इसलिए कहा गया कि देता तो सब कुछ है, लेकिन ले लेने में उसको जरा भी दया और रहम नहीं आती। क्षणों में हमसे आपसे सब कुछ छीन लेता है। हम कितना भी चीखें चिल्लाएं, अन्न पानी न ग्रहण करें, बेहोश हो जाए, लेकिन काल कसाई दया नहीं लावे, सब कुछ छीन लेता है। इसलिए संतों ने उसे काल कहा। अब इसी जब ये अपना देश नहीं है तो अपना देश कहाँ है, अपना घर कहाँ है, अपना प्रीतम कहाँ है, अपना पिता कहाँ है? गुरु महाराज ने इसके विषय में बताते हुए कहा, जैसा अभी आपको राठौर साहब ने बताया कि इस आसमान के बहुत ऊपर ईश्वर का धाम, फिर उसके बहुत ऊपर ब्रह्म का, फिर पार ब्रह्म का, फिर महाकाल का, और उसके ऊपर बहुत ऊपर सतलोक है, सचखंड, जहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि ये सूरज चांद सितारे जमीन पर घास की तरह से बिछे हुए हैं, जरे जरे से प्रकाश निकल रहा है, बराबर अमृत की बरसात होती है। ऐसे सचखंड में, सतलोक में, सतदेश में हम सब जीवात्माओं का, जितनी भी जीवात्माएं ये अंडपिंड विभिन्न ब्रह्मांडों में है, सबका घर वही है और सबके पिता वही है। देवी देवताओं के भी, हमारे आपके भी
वही सबका घर है, वही सबके पिता है। उस घर में, उस देश में, उस पिता के पास जाने का रास्ता और मार्ग अगर किसी शरीर में है तो केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये साधना करने का मंदिर है और इसी मंदिर में अपने घर में जाने का रास्ता है। अब ऐसा उच्च कोटि का मानव शरीर पाने के बाद अगर हमने अपना सारा जीवन खाने पीने भोगने में ही लगा दिया तो ये बहुत बड़ा धोखा अपनी जीवात्मा के साथ हो जाएगा। क्योंकि दोबारा फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा। ये मिला कैसे? गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया है कि आकर 4 खान 84 भ्रमत रहे जीव अविनाशी। 4 खानों में 84 लाख योनियों में हमारी आपकी रूह जीवात्मा बराबर जन्मती मरती रही, जन्म मरण की पीड़ाएं सहती रही, मिलन बिछोह के तकलीफों को झेलती रही। अंत में जाकर ये गाय या बैल की जोनी में लाई गई। गाय जब अपनी मौत से मरती है तो लड़की का शरीर जन्म मिलता है, बैल अपनी मौत से मरता है उसको लड़के का शरीर मिलता है। ये महात्माओं का आध्यात्मिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है, पराविद्या है। इसलिए गौ हत्या करना अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप बताया गया। वैसे तो किसी भी जीव को मारना पाप है, लेकिन गौ हत्या सबसे बड़ा पाप क्यों कहा गया? क्योंकि गाय बैल के शरीर के बाद में ही मनुष्य शरीर मिलता है। अगर बीच में उसका कत्ल हो गया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई तो जितनी श्वास की पूंजी बकाया रह जाती है उतने दिनों तक रूह जीवात्मा प्रेत और चुड़ैल की जोनी में चली जाती है, जहाँ बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। और जब वहाँ से वो अपना समय पूरा करके मनुष्य शरीर में ऐसी आत्माएं आती हैं, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे लड़के लड़कियों का स्वभाव प्रेतों और चुड़ैलों जैसा बना रहता है। इसलिए महात्माओं ने कहा था कि गाय बैल की खूब सेवा करना, इनको समय पर चारा पानी देना, इनसे दूध लेना, इनसे काम लेना। जब ये वृद्ध होकर अपनी मृत्यु से मरेंगे तो आपके घरों में जो संतानें पैदा होंगी बड़े सज्जन, बड़े सुशील, बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा, बड़े सदाचारी, बड़े सुविचारी, माता पिता गुरु भगवान देवी देवताओं को मानने वाले होंगे। तो अब मनुष्य शरीर क्या चीज है? उसमें प्रभु के पास जाने का रास्ता है। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। कोई संदेशा उनसे जाके ये कहो, कोई संदेशा उनसे जाके ये कहो, बिन तेरे हमसे जिया जाता नहीं। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। शरीर को पाकर हमको आपको अपना काम करना था। हमने आपने माँ के गर्भ में वादा किया था। हम आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे। मात गर्भ उल्टा लटकाना, गादुर पक्षी के समाना, जैसे चमगादड़ पक्षी सिर नीचे पैर ऊपर करके पेड़ों पर तारों पर लटकता रहता है, ऐसे ही आप सब लटके रहे। और उस वहाँ बड़ी तकलीफ थी। हमने आपने प्रार्थना किया था कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तजी भजन करब दिन राती। आए प्रभु मुझको इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो। मैं दुनिया में जाकर अब कोई काम नहीं करूंगा, केवल एक काम करूंगा, अपनी जीवात्मा को आपके पास पहुंचाने का उपाय करूंगा। ये वादा प्रतिज्ञा करके हम लोग आए, लेकिन यहाँ आने के बाद बूंद परत भा ढाबर पानी, जिम जीवे माया लिप्तानी। जैसे पानी की बूंद जब चली बादलों से तो बिल्कुल निर्मल थी, स्वच्छ थी, लेकिन जमीन पर गिरते ही
उसमें धूल धनगढ़ कूड़ा कचरा मल मूत्र सब मिल गया, गंदी हो गई। ऐसे ही हम लोग संसार में आकर यहाँ गंदे हो गए, वादा प्रतिज्ञा को भूल गए। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। दिवस गवाया खाए कर, रैन गवाई सोए। और हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदले जाए। बाला अपन हंस खेल गवाया, जवानी क्रिया साथ। और वृद्ध भयो कफ कंठ निरोध्यो। जब बूढ़े हो गए, कफ ने गले को चारों तरफ से घेर लिया। अब न किसी ऋषि मुनि महात्मा की तलाश हो सकती है, न कोई साधना उपासना हो सकती है। इसलिए गुरु महाराज ने अति दया और कृपा करके कलयुग के इस मलिन समय में वो अपना अनामी धाम छोड़कर हमारे आपके लिए यहाँ पधारे हुए हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मुख मोड़ इधर देखो तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम भूल गए हो मुझको, मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। निज घर से जब से आए, अपनी सुध खुद ही बुलाए। मैं देख रहा था बाट तेरी, मैं आपके आने की इंतजारी कर रहा था। मैं देख रहा था बाट तेरी, लेकिन जब तुम नहीं आए, फिर मानुष रूप बनाया हूँ। और तेरे कीचों को धोने मैं सत्य देश से आया हूँ। कीचों हमारे पापों, तुम्हारे पापों को धुलने के लिए मैं सतलोक से आया हूँ। और कैसे धुलूंगा? उन्होंने कहा तन मन धन अर्पण कर दो, फिर देख वहीं बैठा हूँ। जिस रूप में मैं यहाँ हूँ, इसी रूप में वहाँ बैठा हूँ। फिर देख वहीं बैठा हूँ और मेरा ही बाह पकड़ लो, ये सार भेद गाया हूँ। गुरु महाराज की बाह पकड़ने के बाद या उनको अपनी बाह पकड़ाने के बाद किसी की बाह पकड़ने की जरूरत आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो मालिक स्वयं सदगुरु के रूप में धरती पर आया हुआ है। और हम जैसे अधम तुच्छ जीवों को अति दया कृपा करके उसने अपने चरण शरण में बुला लिया है। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने जैसा कि राठौर साहब ने बताया कि 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार वाराणसी श्याम कृष्ण वर्मा वकील के घर से सत्संग का कार्यक्रम शुरू किया। 17 जुलाई तक सत्संग किया। 17 जुलाई को एक ही परिवार के 5 लोगों को नामदान दिया और 25 फरवरी 1950 को अपने प्रथम शिष्य शंभू जी और विपिन बिहारी श्रीवास्तव को अकेले वही बनारस में छत पर बैठाकर नामदान दे दिया था। फिर उनका कारवां काफिला चला, जैसा कि भी आपने सुना। बड़े बड़े काफिले निकाले, बड़े बड़े यज्ञ किए, दूरदर्शी बनाया, भूम ज्योतक बनाया। और इस देश में और मलाया, मलेशिया, पेनांग, नेपाल, यानी इन सब जगहों पर जाकर कितने लोगों को मांस, मछली, अंडा, शराब छुड़ाकर और प्रभु से मिलने का सच्चा रास्ता बताया। यानी मार्च 2012 तक लगभग 60 वर्षों में कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो इसकी सही गिनती गणना करके बता सके। अंदाज से तो हम लोग कहते हैं 40 करोड़, 45 करोड़, लेकिन सही गिनती किसी के पास है नहीं। इतने लोगों को उन्होंने किसी आदमी का घर बार नहीं छुड़ाया, किसी के बाल बच्चे नहीं छुड़ाए, खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर नहीं छुड़ाया, कोई परीक्षा नहीं लिया, कोई इम्तिहान नहीं लिया। उन्होंने बताया कि बस आप सब के सब लोग शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे तो 2 फायदा होगा। छोड़ दो अंडा मांस शराब, इसको खाए नरक में जाए। नहीं सकता है। एक तो आगे आने वाला समय अत्यंत भयानक है। बाबा जी ने कहा कि बड़े बड़े भूकंप आएंगे, डग 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 डगमगा उठाएंगे, पर्वत भी भूचालों से महानगर तक राख बनेंगे, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस उठेगा, विश्व युद्ध झंकारों से ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। कहा बड़े बड़े भूकंप आएंगे,
फिर कहा कि दुनिया में जितने एटॉमिक हथियार बनाए गए हैं, जब विश्व युद्ध होगा उन सारे हथियारों का प्रयोग होगा। उस समय भारत और विश्व की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी, लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नई नई बीमारी होगी, एक की दवा 100 में नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो फायदा नहीं करेगी, तब तुम कैसे बचोगे यार। जय गुरुदेव की वाणी। कहा इन सारी तकलीफों से अगर तुम बचना चाहते हो, और बाबा जी ने घोषणा किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और भागते समय कलयुग एक तमाचा मारेगा जिसमें 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। अगर ऐसे संकट की घड़ियों में आप अपने को बचाना चाहते हो और सतयुग के स्वागत में भागीदार बनना चाहते हो, तो सभी मानव इंसान आप सब के सब लोग शाकाहारी हो जाएं। शाकाहारी का मतलब बताया कि दुनिया में जितने अनाज हैं, जितनी सब्जी है, जितने फल हैं, घी है, दूध है, सूखे गीले मेवे हैं, अगर भूख लगे तो 100 बार खाओ। 100 गिलास दूध के पियो, हजम कर सकते हो तो वैसे नहीं। 1 किलो घी खा जाओ अगर हजम कर सकते हो, और दिन में 100 बार कपड़े चेंज करके बदल करके घर से निकलो अगर आपकी कमाई में बरकत होती है, और इसके अलावा ऐसा कपड़ा पहनो मखमल और रेशम की पता न चले हम शरीर पर कपड़ा पहने, लेकिन अच्छा मकान बनाओ, अच्छी झोपड़ी बनाओ, उसमें रहो, और गाड़ी घोड़ा अगर किस्मत में है ले लो, उससे चलो। बाबा जी आपको मना करे तो कहना, परिवार में रहो, बच्चों में रहो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर कलयुग में कोई घर बार छोड़कर जंगल चला जाएगा तो भगवान उससे सैकड़ों को दूर चला जाएगा, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा घर गृहस्थी में रहो, भाई भी भजन करें, बहनें भी भजन करें, और 12 वर्ष के ऊपर के सभी बच्चे बच्चियां भजन करें, ये कहा गुरु महाराज ने घर में ही। तो बाबा जी ने कहा कि क्या नहीं करना है। कहा किसी पशु पक्षी की मुर्दा मिट्टी को इस पेट में रखकर इसको मरघट और कब्रिस्तान न बनाओ, क्योंकि गधा मर गया तो दूर फेंक दिया, घोड़ा मर गया दूर फेंक दिया, कुत्ता बिल्ली मर गया दूर फेंक दिया, और बकरा मर गया, मुर्गा मर गया, हिरन मर गया, कबूतर मर गया, खरगोश मर गया या मार दिया, बात तो एक है। आत्मा निकलने के बाद मुर्दा हो गया, उस मुर्दे को उठा लाए, एक तरफ तो मुर्दे को दूर फेंका, और 24 घंटे के बाद अगर रास्ते से निकलना पड़ा तो इतनी बदबू नाक में रुमाल लगाकर आदमी निकलता है। अमेरिकन डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि मांस पेट में 72 घंटे तक चलता है, पचता नहीं। जब 24 घंटे में इतनी बदबू तो 72 घंटे में कितनी बदबू करेगा। अब उसको पेट में रख लिया, तेल मसाला लगाकर छौंक बढ़ा कर 12 बजे रात में किसी से कह दिया जाए कि जहाँ मुर्दे दफनाए गए वहां चले जाओ, ना बाबा वहां नहीं जाएंगे। क्यों? वहां भूत पकड़ लेगा। वहां हमारे घर परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार नातेदार वहां दफन किए गए या जलाए गए, वहां जाने से भूत पकड़ लेगा। और कितने मुर्दों को पेट में दफन कर लिया, तो भूत तो यहाँ आ गया। गुरु महाराज ने कहा इसलिए 90% लोगों को आज भूत लगे हुए हैं। दवा खाते रहिए, क्योंकि डॉक्टर ने MBBS किया है, वो रोग के बारे में पढ़ा है, भूत झाड़ने का मंत्र नहीं पढ़ा उसने, इसलिए दवा काम नहीं करती है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी हो जाओ। शराब सबसे खराब है। समय खराब है, अरे आगे समय खराब है, तुम छोड़ो मीठ शराब है। ये आगे समय खराब है, तुम छोड़ो मीठ शराब है। दिल दारू लेगी जान तेरे समझ
करावेगी, दारू तेरा नाश करावेगी। ओ आगे समय खराब है, तुम छोड़ो मीठ शराब है। अरे आगे समय खराब है, तुम छोड़ो मीठ शराब है। दारू लेगी जान, दारू लेगी जान तेरी ये समझ न आवेगी। नाश करावेगी, दारू तेरा नाश करावेगी। दारू पी के मस्त है रे बहुत मचावे हल्ला। हे दारू पी के मस्त है रे बहुत मचावे हल्ला। घर में बीवी भूखी बैठे रोबे लाली लल्ला। हे दारू पी के मस्त है रे, अरे दारू पी के मस्त है गया बहुत मचावे हल्ला। घर में बीवी भूखी बैठे रोबे लाली लल्ला। जो बनी रे तूफान, बनी रे तूफान तेरी ये समझ न आवेगी। नाश करावेगी, दारू तेरा नाश करावेगी। पापी तू पाप करे, पाप ते न पेट भरे। और छाया घमंड तो ये नेक जिंदगानी में। हे पापी तू पाप करे, पाप ते न पेट भरे। और छाया घमंड तो ये नेक जिंदगानी में। अरे ऐसा अचेत भयो अब चेत कर, दिन रात लगो रहत सानी और खानी में। अरे किसकी तू आस करे मरघट में बास करे। इसकी तू आस करे मरघट में बास करे। जावे गो जीवन तेरो यही है जाता। 1000 बुराइयां है, बाबा जी ने कहा 999 नहीं, पूरी 1000 बुराइयां का शराब जैसे नफरत नशे का सेवन न करो। ये 2 चीजें बाबा जी ने मना किया। और तीसरी चीज बताया कि आप रात दिन मिला के 24 घंटा होता है, 21 घंटे या 22 घंटे आप इस पेट को भरने के लिए, बाल बच्चों की परवरिश के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम, जो भी ड्यूटी आपको मिली है पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। लेकिन जब आपके पास कोई काम न हो तो 1 घंटा सुबह अपने घर पे और 1 घंटा शाम को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सब लोग एक साथ बैठ जाओ और बैठ करके बताई हुई युक्ति के अनुसार इस मानव मंदिर में भगवान का सच्चा भजन, इस जिस्मानी मस्जिद में खुदा की सच्ची इबादत, इस बाड़ी चर्च में उस गॉड की सच्ची प्रेयर करो, इस गुरुद्वारे में उस गुरु ग्रंथ साहब का सच्चा पाठ करो। कहा अगर इस काम को आप करोगे तो इधर मेहनत कम, बरकत ज्यादा, बीमारी में फायदा और भूत प्रेत बाधा में फायदा और आपकी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा। यानी आपकी जीवात्मा 84 नरकों में नहीं जाएगी। आप अपने घर की तरफ चलोगे, जिसने रास्ता बताया है वो ले चलेंगे, पहुंचाएंगे। तो बाबा जी ने ये बातें बताई और तमाम लोगों को इस रास्ते पर लगाया। लेकिन उस समय, चूंकि ये मुक्ति दिवस का सप्ताह है, वैसे राठौर साहब ने चर्चा किया है, लेकिन थोड़ी चर्चा मैं आपके बीच में फिर करना चाहता हूं।